तो फ्रेंड्स वेलकम टू DVB स्टार टैरो कार्ड रीडिंग। आज टैरो कार्ड रीडिंग में जिनका बर्थ डेट 4, 13, 22, 31 इन डेट्स में से किसी भी डेट को आता होगा और उनके पर्सन का बर्थ डेट 3, 12, 21, 30 इन डेट्स में से किसी भी डेट को आता होगा तो उनके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर दिखेंगे। पास्ट में इस रिलेशनशिप में कुछ एंडिंग दिख रही है। ब्रेकअप हो चुका था पूरी तरह से, ये सिचुएशन में ब्रेकअप दिख रहा है। ब्रेकअप किसी लड़ाई झगड़े की वजह से हो सकता है, आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है और कोई इन्वॉल्वमेंट था, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, इस वजह से भी ब्रेकअप दिख रहा है। पास्ट में ये रिलेशनशिप पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, नो कम्युनिकेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आप शायद बहुत इंट्यूटिव हो, इसलिए शायद आपको इंट्यूशंस आ गए थे कि आपके पर्सन आपको कहीं से धोखा दे रहे हैं और वो पकड़ में आने की वजह से आप लोगों में लड़ाइयाँ हुई और ये रिलेशनशिप का एक एंड हो चुका है। करंटली इस सिचुएशन में हैंग्ड मैन पोजीशन दिख रही है, स्टक सिचुएशन है, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, रिलेशनशिप भगवान भरोसे छोड़ी गई है। इसमें ऐसा दिख रहा है इस रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए किसी को अपना ईगो जो है ना, ईगो त्याग करना पड़ेगा। कोई भी अपना ईगो त्याग करने के लिए तैयार नहीं है, झुकने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये रिलेशनशिप एक स्टक पोजीशन में है, पॉज पोजीशन में है ना। कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। इच्छा तो है, आपकी भी इच्छा है, आपके पर्सन की भी इच्छा है कि एक्शन लिया जाए। दोनों भी सोच रहे हैं कि आपके पर्सन ने पहला एक्शन लेना चाहिए और आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपने पहला एक्शन लेना चाहिए, बट दोनों भी अपना ईगो अहंकार त्याग करने के लिए तैयार नहीं है और कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है अभी। फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप 10 ऑफ पेंटाकल्स दिख रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए फैमिली जो है उसकी वजह से ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे पास्ट में बताया है कि ये रिलेशनशिप में आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है एक मैरिड है एक अनमैरिड है, इस वजह से भी फैमिली आगे जाके तैयार नहीं होगी। बट आपके पर्सन और आप दोनों मिलके आगे इस रिलेशनशिप में बैलेंस ला रहे हैं, दोनों मिलके ये रिलेशनशिप आगे ले जाएंगे, बट उसके लिए आपको आपका ईगो त्याग करना है। आपने ही पहल करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। आपके पर्सन तो अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं, बट आपको यदि रिलेशनशिप में आगे जाना है तो आपको पहल करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके ये कंप्लीट फैमिली बन जाएगी। प्यार तो है दोनों में, यदि दो फैमिलीज़ बैलेंस कर रहे होंगे आपके पर्सन तो वो वैसे भी बैलेंस कर लेंगे, और यदि आप अनमैरिड है तो वो आपसे शादी करके ये रिलेशनशिप यानी अपना परिवार और आपको दोनों को बैलेंस कर लेंगे। इसमें ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन चाहेंगे कि ये रिलेशनशिप हिडन ही रहे, ये मैरिज हिडन ही रहे, क्योंकि आगे जाके मैरिज का कार्ड तो आ रहा है, बट वो हिडन ही रखना चाहेंगे ये रिलेशनशिप को, ज़्यादा एक्सपोजर या ज़्यादा सबके सामने लाने की कोशिश नहीं करेंगे। देखते हैं एंजल इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल फॉरगिवनेस करें। यही पास्ट की लड़ाई झगड़े की वजह से जो मनमुटाव हो गया है तो आपको कहा गया है कि आप माफ़ कर दें, इसलिए यहाँ जो कहा मैंने कि आपने पहल करना चाहिए, इसीलिए कहा है ईगो त्याग करके उनको माफ़ कर दो, उनसे जो गलतियाँ हुई है, और इस रिलेशनशिप को आप आगे ले जा सकते हैं, तो आगे आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। शायद वो कहीं बाहर गाँव ट्रैवलिंग का काम करते होंगे, बाहर गाँव जाते हैं और आपको वेटिंग में रख देते हैं, इस वजह से भी झगड़ा हुआ, शक आया है इसमें, है ना। झूठ बोलते होंगे आपके पर्सन, इस वजह से भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपने पूछे हुए सवालों के आंसर्स नहीं देते और चले जाते हैं। तो आपसे कहा गया है कि आप उनको माफ़ कर दें और ये रिलेशनशिप को आप